तो यूपी एसटीएफ की वो बड़ी सफलता मिली है, जहां कौशांबी में बबर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी लाजर मसीह को आज सुबह यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरफ्तारी आतंकवादी का पाकिस्तान में आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में था। वहीं अब इस सफलता के बाद यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। सुनिए। एटीएस के द्वारा समय समय के ऊपर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करना हमारे समक्ष आता रहता है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इस प्रकार की साजिशों को नाकाम करने में हमारी एटीएस लगी हुई है। आज मुझे पता चला है कि एक संदिग्ध व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम तरीके का आरोप है उसको भी एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और ये अपने आप में हमारी कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का परिचायक है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपने फ़र्ज़ का पूरी तरीके से निर्वहन किया और इस प्रकार की जो उपलब्धि है वो हमारी सुरक्षा को सेंध लगने से बचाती है। ये जिस प्रकार के आरोप इसमें सुनने को मिले हैं वो अपने आप में गंभीर है और जिस तरह से इस साजिश को नाकाम किया उसके लिए हम एसटीएफ को बधाई देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरीके से जागरूकता का परिचय देते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन आगे भी करेंगे। देखिए, देश की हमारी मोदी सरकार या उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ये अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार है। हमारे नागरिकों को हमें एक सुरक्षित माहौल देना है, एक अपराध मुक्त माहौल देना है, एक भयमुक्त माहौल देना है। ये हमारा टारगेट है। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस, ये सब चुस्ती और दुरुस्ती के साथ समाज में शांति स्थापित रहे, समाज में कानून व्यवस्था का राज स्थापित रहे, इसके लिए काम करते हैं। और निश्चित तौर पे हमको जिस चीज़ के लिए जनता ने चुना है, समाज को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, प्रदेश और देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए, हम इस दिशा में बहुत ईमानदारी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ कानून का राज है। यूपी में कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बचेगा नहीं। जो सूचना मिलती है कि विदेशी ताकतें यहाँ सक्रिय हो रही हैं तो सरकार भी सक्रिय हो जाती है, कानून भी सक्रिय हो जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार कहा है कि हमारे देश में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है और इस दृष्टि से आतंकवादी किसी भी बिल में छुपे होंगे। हमारी फोर्सेस सक्षम है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए और ये बात सब लोगों को समझ में आनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसी कुंठित भावना से, विद्वेष की भावना से नीच हरकत करने का काम कर रहे हैं, नीच आपराधिक कृत्य करने का काम कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों को, ऐसे राष्ट्रविरोधी ताकतों को, ऐसे अपराधियों को उत्तर प्रदेश सरकार उनका कानूनी तरीके से सही ठिकाने तक पहुंचाने का काम करेगी। कठोरतम कार्रवाई होगी और ऐसे जो भी अपराधी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम नहीं होगा। ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि बबर खालसा का आतंकी है। आपको बताते चले कि कौशांबी के कोकराज इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इतना ही नहीं, यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस का साझा ऑपरेशन देखा गया और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली। बबर खालसा इंटरनेशनल के जर्मनी मॉड्यूल का ये आतंकी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद आतंकी का नाम ये लाजर मसीहा देखा गया है और आतंकी से 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डिटोनेटर और कई बड़े जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, आतंकी स्वर्ण सिंह के लिए काम करता था ये लाजर मसीह। और बताते चले आपको कि कौशांबी के कोकराज इलाके से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस ऑपरेशन में किस तरह से सफलता मिली है। तो यूपी एसटीएफ पंजाब पुलिस का साझा ऑपरेशन और इस ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी, आतंकवाद के खिलाफ जंग में ये बड़ी कामयाबी है। और लगातार आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी
तमाम तरीके के बयान भी सामने आते हैं कि कोई भी आतंकी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे केंद्र की बात कर ले, केंद्र की मोदी सरकार की बात कर ले या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर ले। यहाँ पर ऑपरेशन भी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा था और इस ऑपरेशन में एसटीएफ टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो आतंकवाद के खिलाफ जंग में ये बड़ी कामयाबी, कौशाम्बी से बाबर खालसा का ये गिरफ्तार किया गया है आतंकी। तौकीर किदवाई हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। देखिए, कहा जा रहा है कि जो ये मसीह है ये काफी समय से यहाँ पर यूपी में सक्रिय हो गया था। कुछ समय पहले ये कुंभ में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आया था, यानी कि एक साजिश थी कि कुंभ के दौरान क्योंकि एक धमकी भी दी गई थी इसी बब्बर खालसा की तरफ से कि वो एक बड़ी घटना को अंजाम देंगे। इसी के चलते ये जो राजुल मसीह है यहाँ पर आया था और ये कहा जा रहा है कि पुलिस की मुस्तैदी देख के, क्योंकि डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा है कि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से इसकी जो आतंकी साजिश थी वो फेल हो गई थी। इसके बाद से ये लखनऊ और आसपास बना हुआ था। कौशाम्बी, कानपुर से कई जगह लोकेशन मिली थी और गाजियाबाद से इसके फर्जी पते पर आईडी बनी हुई थी। वहां से ही एक फर्जी पासपोर्ट भी बनवाना चाहता था और उसके जरिए पुर्तगाल भागना चाहता था। अकेले फिलहाल अब इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके साथियों की कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है। पुलिस का कहना है कि अभी दिसंबर महीना जो 2024 का था उसमें 3 आतंकी मारे गए थे पीलीभीत पे, उनसे इनका पूरी तरह से कनेक्शन निकला है। इसके अलावा अतीक अहमद का भी एक कनेक्शन उन्होंने बताया है कि जब पंजाब से उसको लाया जा रहा था, पूछताछ में उसने कहा था कि उसको हैंड ग्रेनेड और जो असलहे, विदेशी असलहे हैं, उसकी सप्लाई पंजाब के थ्रू होती है और इसका कनेक्शन जो है वो आईएसआई के माध्यम से बनता है। फिलहाल इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि जो मसीह है ये कन्वर्टेड, इसकी फैमिली ईसाई हुई थी क्योंकि ये मूल रूप से पंजाबी है और कन्वर्टेड ईसाई है। इसके बाद से ये लगातार आईएसआई और बब्बर खालसा के संपर्क में था। उनका एक सक्रिय सदस्य यहाँ पर बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए वो कुंभ के दौरान आया था। अब पुलिस का कहना है कि इनके और जो साथी उनकी तलाश हो रही है। बड़ी संख्या में पुलिस को हैंड ग्रेनेड, जिलेटिन रॉड, एक बिना सिम का मोबाइल, कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिससे ये साफ है कि ये साजिश के तहत ही यूपी पहुंचा था। तो आखिर कैसे पता चला है कि कौशाम्बी में ये रह रहा है? चूंकि पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से हालांकि काम किया गया है, ऑपरेशन चलाया गया है और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि महाकुंभ में ये पहुंचने वाला था, वहां भी इसका जो जिस तरह से पहुंच करके और जितने सारी वारदात को अंजाम देने वाला था वो भी नाकाम हुआ है। थी कैसे पुलिस प्रशासन के हाथ लगा, कैसे पता चला है? देखिए, इसमें डीजीपी प्रशांत कुमार का कहना है कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगातार संपर्क में थी, वहां से इनपुट मिल रहे थे और इसके अलावा जो पंजाब पुलिस है वो लगातार संपर्क में थी क्योंकि पंजाब पुलिस को इसकी तलाश थी, क्योंकि कुछ समय पहले ही ये वहां पे पुलिस कोर्ट कस्टडी से फरार हुआ था। इसकी वजह से इसकी धरपकड़ के लिए वहां पर लगातार कोशिशें हो रही थी। पंजाब पुलिस को इनपुट मिला था कि वो यूपी पहुंचा है। पंजाब पुलिस ने यहाँ पर यूपी पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने एटीएस और एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी कि इसके लिए तलाश जारी की जाए। कई जगहों पर इसकी लोकेशन मिली। कहा जा रहा है कि कानपुर से लेकर कई जिले होते हुए, यानी कानपुर, फतेहपुर और यहाँ लेके कुंभ के आसपास भी पहुंच चुका था। ये जब ये इलाहाबाद में ये भी पहुंचा, वहां पर पुलिस की कह रहे हैं कि ज्यादा फोर्स देखी और किसी साजिश को अंजाम नहीं दे सका। इसकी वजह से ये फिर अपनी जगह बदल रहा था। कौशाम्बी भी किसी परिचित के ही रुका था। पुलिस ने अभी फिलहाल इसका खुलासा नहीं किया है कि कौशाम्बी में किसके पास और किसके संरक्षण में वहां पर समय बिता रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गाजियाबाद की एक फर्जी पते पर इसने आधार कार्ड बनवाया था, उसी के माध्यम से ये पासपोर्ट बनवाना चाहता था। इसका पासपोर्ट जब रेडी हो जाता तो वो सीधा लखनऊ पहुंचकर यहाँ से पुर्तगाल निकलने की फिराक में था और तो पुलिस इसको दबोचा है। और 2001 का एक मामला है जिसमें जग्गी करके एक इनका साथी पकड़ा गया था, उससे भी इनपुट मिले हैं। खासतौर पर इस पूरे धरपकड़ में अतीक अहमद एक बार फिर चर्चा में है। अतीक अहमद को लेकर डीजीपी का कहना है कि उनसे भी पूछताछ में इस बात का खुलासा हो चुका था कि जो अवैध असलहे हैं उसकी सप्लाई पंजाब के थ्रू होती है। तो आखिर और ये पाकिस्तान के संपर्क में भी था, आईएसआई तमाम ऐसे संगठन है उनके संपर्क में भी था। क्या वहां से कुछ पुलिस प्रशासन की कुछ खबर है इस चीज को लेकर के? उनका कहना है इन्होंने पूरी इसकी यहाँ पर गिरफ्तारी की है, यहाँ पर अपने इनपुट से उसकी गिरफ्तारी की है और
काफी भारी मात्रा में उसके पास से आतंकी साजिशों से जुड़े हुए सामान मिले हैं, यानी कि जो विस्फोटक पदार्थ है वो मिले जी। हैं। ऐसे में वो खुद गिरफ्तारी करेंगे और पंजाब पुलिस को भी फिलहाल कोई सौंपने की तैयारी नहीं है। यहाँ पर वो कोर्ट में पेश करेंगे और यहीं के जेल में रखा जाएगा और पुलिस उससे रिमांड पर लेकर फिर पूछताछ करेगी। डीजीपी का कहना है कि अगर पुलिस को उनसे पूछताछ करनी है तो उनको वहां से पंजाब से यहाँ आकर पूछताछ करनी होगी। ये फिलहाल पंजाब पुलिस को अभी सौंपने नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर अपनी पूरी कानूनी प्रक्रिया करेंगे। इसके अलावा पूछताछ भी करेंगे और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, अगर उसमें एनआईए और एटीएस के अलावा भी अगर कोई एजेंसी जांच पड़ताल करना चाहेगी तो वो भी इस राजुल मसीह से बातचीत करेगी और जेल में जाके उससे पूछताछ करेगी, उसको संगठन के बारे में जानकारी जुटाएगी। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही एक आतंकी और गिरफ्तार हुआ था, रहमान, उसको लेकर भी यहाँ पर पूछताछ होगी कि क्या आपस में कोई कनेक्शन है, क्योंकि आईएसआई के लिए दोनों काम करते थे, ऐसा पुलिस का कहना है। और इसलिए इन दोनों को अलग अलग क्रॉस क्वेश्चंस भी कराकर इस बात की भी तस्दीक की जाएगी कि आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया तौकीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कौशाम्बी से इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस प्रशासन के ऑपरेशन में इसको बड़ी कामयाबी मिली है और इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कई अन्य हथियार की भी मौजूदगी इसके पास थी जो कि पुलिस ने धर दबोचा है।